धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी अमरनाथ डॉक्टर कलायत जिला कैंथल हरियाणा से पूज्य परम पिताजी की अलौकिक दया मेहर का एक अनोखा करिश्मा अपने एक पत्र में इस प्रकार लिखता है। 1984 में एक बार वह किसी अन्य प्रेमी के साथ पहली बार अपने गांव में नाम चर्चा में गया। उससे पहले वह कभी भी नाम चर्चा में नहीं गया था, चाहे नाम चर्चा उसके पड़ोस में ही क्यों न होती हो, कि एक तो उसे उस समय नामदान प्राप्त नहीं हुआ था और दूसरा वह नाम चर्चा में जाने पर शर्म महसूस करता था। परंतु मालिक की दया मेहर से उसे नाम चर्चा में इतना आनंद मिला कि वह लगभग हर नाम चर्चा में अपने आप ही पहुंचने लगा। एक दिन रात्रि के समय जब वह सो रहा था तो उसे एक बहुत ही आनंदमयी सपन आया। प्रेमी देखता है कि शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी सफेद वस्त्रों से सुसज्जित गुफा के अंदर एक अत्यंत सुंदर कुर्सी पर विराजमान थे। परम पिताजी के पास उस समय कुछ सेवादार भी उपस्थित थे। उसने परम पिताजी के खूब दर्शन किए। उससे पहले उसने पूज्य शहंशाह जी के केवल स्वरूप यानी फोटो के ही दर्शन किए थे। प्रेमी ने हजूर सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में नाम दान के लिए प्रार्थना की। इस पर सर्वसम्मत शहंशाह जी ने फरमाया, भाई नाम शब्द तो आज से 7वें दिन सत्संग पर ही मिलेगा, क्योंकि तब आगे आने वाले सत्संग में केवल 7 ही दिन बाकी थे। 7वें दिन जब प्रेमी अमरनाथ दरबार में आया तो उसने कुल मालिक जी के ठीक उसी स्वरूप में दर्शन किए। उस दिन उसके सपन का मनमोहक दृश्य वह अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में देखकर फूला न समाया। उसी सत्संग पर 24 जनवरी 1984 को उसने नामदान की प्राप्ति हो गई। उससे कुछ समय बाद उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे उसका अपने सद्गुरु कुल मालिक के प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एक बार प्रेमी अमरनाथ की पत्नी अपने 5-6 वर्ष के बच्चे को लेकर अपने मायके गई हुई थी। एक दिन वह बच्चा दूसरों बच्चों के साथ छत के ऊपर खेल रहा था। उस मकान की छत की 1-2 कड़ियां टूटी हुई होने के कारण उस स्थान को प्लास्टिक के कागज से ढका हुआ था, क्योंकि सर्दी के कारण उस मकान में रात को पशु बांधते थे। अचानक उस खेलते हुए बच्चे का पांव उस कागज पर जा टिका। पांव कागज के ऊपर टिकते ही वह बच्चा टूटी हुई छत में से निकलकर नीचे जमीन पर आ गिरा। परम दयालु सद्गुरु जी की कृपा से उसे जरा मात्र भी खरोच नहीं आई। वह वैसे का वैसे उठकर अपनी मम्मी के पास चला गया। इतने में उसके साथ खेल रहे बच्चों ने जाकर उस बच्चे की माता को सारी बात बताई कि वह छत में से निकलकर नीचे जा गिरा था। वह अपने बच्चे को बार बार चारों तरफ से देखने लगी कि कहीं चोट तो नहीं पहुंची। इस पर बच्चे ने बताया कि जब वह छत वाले गड्ढे में से निकलकर नीचे गिरा तो सरसे वाले बाबा जी ने उसे अपने पवित्र व कोमल हाथों में थाम लिया। बच्चे ने यह भी बताया कि सरसे वाले बाबा जी ने उसे बड़े ही आराम से जमीन पर लेटा दिया और आप तुरंत चले गए। हालांकि बच्चे को नामदान अभी प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उससे पहले भी उसे परम पिताजी के कई बार दर्शन हुए थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ अक्सर सत्संग पर तो आया ही करता था। इस प्रकार महान दयालु व परोपकारी सद्गुरु जी ने बच्चे की खुद रक्षा की तथा अपने प्रेमी परिवार की